फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो देखिए, आदिवासी समुदाय के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। तो पढ़ने वाले छात्रों को बताना चाहूंगा, जब भी किसी खबर को पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें। जैसा कि इसकी हेडिंग में दिख रहा है, इसमें से ही आपका प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो देखिए, गुजरात ने आदिवासी लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प किया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की अस्तिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की पहल शुरू की। आदिवासी समुदाय समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। इसी कड़ी में गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आदिवासी समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो देखिए, प्रश्न भी इस तरह से ही बन जाते हैं कि कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग कराने वाला पहला राज्य है, तो इसी तरह प्रश्न भी बन जाते हैं। तो जब भी किसी खबर को आप पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। और अब हम देखो बताते हैं आपको कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है। आइए चलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है किसी जीव के डीएनए या जीन के सभी न्यूक्लियोटाइड्स एटीजीएस का क्रम का पता लगाया जाता है। यह तकनीक हमें बताती है किसी व्यक्ति के जीन में कौन सा तत्व किस क्रम में है और उससे उसकी शारीरिक, मानसिक और अनुवांशिक विशेषताएं कैसे निर्धारित होती हैं। जैसे एक किताब में लाखों अक्षर होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में डीएनए में लाखों अक्षर एटीजीसी के रूप में होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग वह प्रक्रिया है जो इन अक्षरों को पढ़कर उनका सही क्रम बताती है। एटीजीसी ये 4 अक्षर डीएनए के मुख्य 4 नाइट्रोजन बेस को दर्शाते हैं। ये जो 4 अक्षर हैं एटीजीसी, ये इस प्रकार अपनी वो बनाते हैं, एक दूसरे से युग्म बनाते हैं। जैसे ए है एडिनाइन प्यूरानाइन बनाता है थाइमाइन से, थाइमाइन पेरिमाडाइन बनाता है एडिनाइन से, और जी वाला जो है ग्वेनाइन प्यूरोडाइन बनाता है क्रिस्टोसाइन से, और क्रिस्टोसाइन पेरिमाडाइन बनाता है ग्वेनाइन से। डीएनए की संरचना इन्हीं 4 बेस की जोड़ी पर बनी होती है, जैसे ए टी से और जी सी से। हर जोड़ी नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। डीएनए बहुत बड़ी किताब है। एटीजीसी उस किताब के 4 अक्षर जो मिलकर जीन बनाते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग में इन्हीं एटीजीसी के क्रम में पढ़ाया जाता है ताकि हमें किसी जीव के आनुवंशिक नक्शे या जेनेटिक मैप की जानकारी मिल सके। इसके फायदे बीमारियों की जड़ को पहचानने में मदद करना, व्यक्ति के लिए दवा जिससे कि व्यक्ति के लिए दवा संभव हो सके, कृषि में सुधार होना, कृषि में जो भी हमारी फसल होती है उसके भी डीएनए होते हैं, मानव विकास और आनुवंशिक इतिहास की जानकारी पता लगाना। इसके नुकसान है गोपनीयता का खतरा, डाटा स्टोरेज और एनालिसिस मुश्किल, महंगी तकनीक, नैतिक सवाल जैसे डिजाइनर बेबी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा डिजाइनर बेबी क्या होता है। अगर हम डीएनए की पहचान कर लेते हैं और सही से उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो आप जैसे कि अब प्रक्रिया चल रही है डिजाइनर बेबी, अगर आपको चाहिए कि बच्चा हमें इस तरह का चाहिए कि उसकी आंखें इस तरह की हों, पैर इस तरह के हों, मतलब आप जो भी पार्ट है वो इस तरह का हो, वो आपके हिसाब से बन जाएगा। इसी को डिजाइनर बेबी कहते हैं। इसकी समस्याएं हैं, तकनीकी लागत बहुत ज्यादा है, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी है, डेवलपिंग देशों में रिसर्च बहुत सीमित है। इसके समाधान है सरकारी योजनाएं जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार करना, डाटा सुरक्षा कानून मजबूत करना। इसके मुख्य उद्देश्य हैं किसी व्यक्ति या जीव के आनुवंशिक कोड को समझना, रोगों के कारण बनने वाले जीन की पहचान करना, व्यक्तिगत चिकित्सा विकसित करना, मानव जीनोम विविधता का अध्ययन करना। महत्वपूर्ण परियोजना जो चल रही हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990-2003 विश्व का पहला प्रोजेक्ट जिसे मानव डीएनए का पूरा नक्शा तैयार किया। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कि 2020 में शुरू किया गया था। उद्देश्य भारत के लोगों के आनुवंशिक डाटा का संग्रह करना और उनका विश्लेषण करना है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग केंद्र सरकार के
एससी द्वारा IITS, CSIR और DBT के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य है भारत की आनुवंशिक विविधता को समझना और रोगों से बचाव करना। डेटाबेस जीनोम इंडिया बायोबैंक विकसित किया जा रहा है। इसके फायदे हैं रोगों की जल्दी पहचान करना, व्यक्तिगत इलाज करना, नई दवाएं और वैक्सीन बनाना, आनुवंशिक विकारों को रोकने में मदद मिलेगी, वैज्ञानिक अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में उन्नति होगी। इसके नुकसान भी हैं, प्राइवेसी गोपनीयता का खतरा, जीन डाटा का दुरुपयोग हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं तो। महंगी तकनीक है, हर देश में सुलभ नहीं हो सकती। नैतिक प्रश्न है, क्या किसी जीन देखना उसकी निजी अधिकार नहीं तोड़ता? डेटा सुरक्षा की समस्याएं हैं, जीन डाटा के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में पर्याप्त लैब और विशेषज्ञों की अभी कमी है, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो सकता है, महंगे उपकरण और प्रशिक्षण की कमी है। इसके समाधान है, कड़े डाटा प्राइवेसी कानून बनाना, सरकारी सहायता और बजट को बढ़ाना चाहिए, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तकनीक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। दृष्टिकोण है, संबंधित विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जैव नैतिकता, संबंधित समस्याएं हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, DBT, CSIR ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। महत्व, भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा। संक्षेप में, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे DNA का पूरा नक्शा तैयार करती है। इससे बीमारियों की जड़ तक पहुंचकर व्यक्तिगत इलाज संभव है। भारत इस क्षेत्र में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से अग्रणी देशों में शामिल है। जैसे कि ये प्रश्न है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? DNA के नाइट्रोजन बेस ATGC के क्रम को पढ़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आगे भी हमने इस प्रकार के देखो प्रश्न यहाँ पर बना रखे हैं। अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर से जुड़ करके वीडियो देख सकते हैं और इसके नोट्स PDF में प्राप्त करने के लिए हमारे इससे संबंधित जो भी आपको PDF चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर से जा करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको कोई भी नोट्स बनाने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करें और हमारे YouTube चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर को भी लाइक करें, जिससे कि हम आपको प्रत्येक विषय से संबंधित वीडियो इसी तरह डालते रहें और PDF नोट्स भी आपको देते रहें। धन्यवाद।